Good morning, students. Welcome to SST classes. We will study about chapter first, 7th class. स्टूडेंट, अभी तक आपने 7th क्लास में फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन और कुछ उसके बारे में जानकारी के बारे में स्टडी की है। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मैं उसमें स्टडी कराऊंगा। जिन बच्चों ने चैप्टर को रीड किया है उनको अच्छे से समझ में भी आएगा ये चैप्टर के अंतर्गत क्या सब चीज़ें आ रही है। अभी तक हमने इस चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम है वो है ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर्स, कि 1000 साल के मध्य जो परिवर्तन हुआ है वो इस चैप्टर के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे कि 1000 कि 1000 साल में जो चेंजिंग आए हैं, जो आपके डिफरेंट टाइप्स के आपकी कह सकते हैं आप बहुत सारी चेंजिंग हुई है इसमें, तो उसके बारे में सब पूरे आपकी जो ये 7th क्लास की बुक है इसमें दिया गया है। तो इसमें आप फर्स्ट चैप्टर में आप इंट्रोडक्शन टाइप का है ये पूरे इस बुक्स का, कि इसमें कि आपके हर चीज़ के बारे में कहा गया है कि हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमारी लिखने की कला है वो चेंज हो रही है, जो हमारा कल्चर है वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। किस समय की बात कर रहा है? मिडवल पीरियड की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो 3 टाइप में है। फर्स्ट टाइप है उसका एंशेंट हिस्ट्री, जिसे आप प्राचीन इतिहास कहते हैं। सेकंड है आपका मिडवल हिस्ट्री, जिसे आप मध्यकालीन कहते हैं। और थर्ड है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे आप आधुनिक कहते हैं। तो ये 3 इसमें बटा हुआ है। तो जो आपने एंशेंट हिस्ट्री पढ़ा वो आपने 6th क्लास में पढ़ा। एंशेंट हिस्ट्री के बारे में आपने 6th क्लास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, और उससे पहले की जो घटना है जैसे आपका सिविलाइजेशन वगैरह वो आपने सब 6th क्लास में पढ़ा। वो एंशेंट हिस्ट्री के अंतर्गत आता है, प्राचीन भारत के अंतर्गत आता है। जैसे आपने मौर्यास पढ़े, आपने अशोकास, ये सब चीज़ें जो ये आपने बुद्ध वगैरह उसमें आपके चैप्टर में था, ये सब चीज़ें आपने इसकी स्टडी की थी 6th क्लास में एंशेंट हिस्ट्री की। मिडवल हिस्ट्री की जो स्टडी करेंगे हम वो करेंगे 7th क्लास में। यही आपके चैप्टर में ये इंट्रोडक्शन ही चैप्टर है इसी टाइप का। इसने पूरे बुक की वो किया है, एनालिसिस किया है कि इस बुक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आप पढ़ेंगे, क्या क्या चेंजिंग आए 1000 ईयर्स में, कितने चेंजिंग आए, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे इस बुक्स के अंतर्गत। वो आप रिलीजन में देखो कि हमारे धर्म में किस प्रकार से चेंजिंग आए, और हमारे जो आपकी लैंग्वेज है, जैसे कि ये बात कर रहा है 700 से लेकर 1750 के मध्य का जो समय था उसके बारे में ये क्या कर रहा है, बात कर रहा है ये चैप्टर पूरा। ये जो आपका 7th क्लास की बुक है, पूरे 1000 साल में कितना हुआ इसके बारे में पूरी डिटेल तरीके से बताया रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा कुछ टॉपिक तो हो रखे थे आपके, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जो हमारे चेंजिंग थे, जैसे मैंने कहा था मैन्युस्क्रिप्शन थी, जो पांडुलिपियाँ थी पहले, जो हमारे कागज़ है वो जो हमारे पेपर है जिसको हम कागज़ कहते हैं हिंदी में, तो उसमें क्या चेंजिंग आए। पहले क्या था, पहले मैन्युस्क्रिप्शन में लिखा जाता था, उसको धो के लिखा जाता था, जो कि एक मैन्युस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं हिंदी में पांडुलिपियाँ में पहले लिखा जाता था। तो धीरे धीरे चेंजिंग हमारे सोसाइटी में आए, तो हमने धीरे धीरे पेपर का प्रयोग किया। ये 1000 साल में ये परिवर्तन हुआ है, ये इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें मैन्युस्क्रिप्शन पढ़ा आपने, इंस्क्रिप्शन पढ़ा कि अभिलेख पहले किस तरीके से होते थे। आपने एंसेंट में भी पढ़ा 6th क्लास में कि जो हमारे
इंस्क्रिप्शन थे, अभिलेख थे, वो किस पे लिखा जाते थे? स्टोन पे काट कर लिखे जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन आया। आज भी अभिलेख लिखे जाते हैं, बुक्स में लिखे जाते हैं, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी एक टिप्पणी पर उसको लिखा जाता है। तो इस प्रकार से चेंजिंग आते गए समाज में, और बहुत सारे चेंजिंग के बारे में मैंने आपको बताया भी है। तो आज हम पढ़ेंगे रीजन एंड द एम्पायर, कि जो हमारे क्षेत्र में, जो हमारे साम्राज्य का क्या चेंजिंग था। पहले हमने एंशेंट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। एंशेंट के अंतर्गत हमने मौर्यास पढ़ा, बुद्ध पढ़ा, ये सब चीज़ें, सिविलाइजेशन पढ़ा, बहुत सारी चेंजिंग पढ़ी। आज के टाइम में पहले के समय से वो चेंज हुआ है। आप एंशेंट को मिडवल से यदि कंपेयर करोगे तो चेंजिंग हुआ है उसमें। तो ये सब चीज़ें हमें जाननी है कि क्या चेंजिंग हुआ है। पहले चोल वंश के बारे में इसमें कहा गया है। चोल है, पल्लव है, राष्ट्रकूट है, ये सारे वंशज के बारे में आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे। तो इसमें इन्होंने बताया है कि सेकंड चैप्टर में आप इसके बारे में स्टडी करोगे। इस चैप्टर के अंतर्गत ये सारी चीज़ें बताई गई है। और इसमें आपका ओल्ड एंड द न्यू रिलीजन्स के बारे में भी बताया है कि आपका जो पुराना और नए धर्म में क्या परिवर्तन आया, इसके बारे में भी आप इस चैप्टर में अध्ययन करोगे। इस चैप्टर को आपने खुद रीड करना है घर में, जिससे कि आपको अच्छे से किसमें आए, समझ में आए कि इसमें ओल्ड एंड न्यू रिलीजन पढ़ेगी कि आपकी पहले जो पुराना वाला जो धर्म परंपराएं थी हमारे, किस प्रकार से हमारे 4 वर्गों में हमारे जो हिंदूज धर्म थे उसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, इस तरीके से 4 उसमें बटा हुआ था। तो ये धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, हम जागरूक हो रहे हैं। तो इसमें चेंजिंग आ रहे हैं जो हमारी सोसाइटी है, जो आप रिलीजन के हिसाब से कहो, चाहे आप लैंग्वेज के हिसाब से कहो, चाहे आप अपने कल्चर के हिसाब से कहो, इसमें चेंजिंग आ रही है, ये चैप्टर कहता है। तो इसमें ये और भी बहुत सारी घटनाओं के बारे में बताया गया है कि आपके जो 3rd एवं 4th चैप्टर है उसमें आप दिल्ली सल्तनत जिसे कहते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे गुलाम वंश पढ़ेंगे आप, तुगलक वंश पढ़ेंगे आप, और लोधी वंश, बहुत सारे ये वंशज है वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। और उसके बाद आप मुग़ल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल पीरियड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें आपकी नॉलेज क्रिएट होगी कि मुग़ल पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ के एग्रीकल्चर्स के बारे में आप पढ़ेंगे कि कितना सुदृढ़ कह सकते हैं आप, एक जो कि आज भी देखने को नहीं मिलता है, जो मुग़ल पीरियड में मिला था बहुत ही सुदृढ़ था। इस्लाम धर्म था, लेकिन इतना आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा साम्राज्य। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक नियम कानून के तौर पर उनके एक सिस्टम और सुदृढ़ होना बहुत ही अच्छा था। ये मुग़ल पीरियड में आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप का जो 1000 साल में जो ये पूरे वर्ष में इतनी सारी घटनाएं हुई है, इसके बारे में आप पूरी बुक्स के अंतर्गत जो भी आपके ये सब आएगा, तो इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में आपने बहुत सारी चीज़ें के बारे में अध्ययन किया है। जिन्होंने रीड किया होगा चैप्टर को, उनको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा कि थिंकिंग अबाउट टाइम एंड द हिस्टोरिकल्स के बारे में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार के समय समय के अनुसार से इतिहास में कालखंडों में बटा हुआ है। इतिहास की जो आपकी हिस्ट्री में मिडवल की बात करूं तो मिडवल भी एक आपका अर्ली हिस्ट्री में मिडवल में है, एक आपका लेट हिस्ट्री में आता है कि एक पूर्व मध्यकालीन है, एक मध्यकालीन है। जो आपका 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक का जो आपकी टोटल हिस्ट्री है, 1000 ईयर्स में जितनी भी घटनाएं हुई है, इवेंट हुए हैं, तो उसके बारे में इसमें पूरा निचोड़ दिया गया है इसके बारे में कि इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें आप
बहुत सारी, जैसे कि इस्लाम धर्म का जो भारत में आगमन हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम धर्म का आगमन आपका 8वीं सदी में हुआ। 8th सेंचुरी में इस्लाम धर्म का प्रचार भारत में हुआ। इस्लाम धर्म का प्रवेश भी कह सकते हैं आप, और प्रचार प्रसार भी स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर इस्लाम धर्म का वर्चस्व चला, इस्लाम धर्म ने यहाँ पर राज किया। मिडवल पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। मॉडर्न में तो इंग्लैंड के ब्रिटिशर्स ने किया। तो इस तरीके से भारत पर किस एम्पायर का वर्चस्व रहा, किस तरीके से ये एक किसी भी कटेस्ट्री कह सकते हैं आपकी एक साम्राज्य को रखना एक विदेशियों के हाथ में चला गया। इन सभी आगे आने वाले चैप्टरों में आप ये सब चीज़ पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। और तो इस प्रकार से इस चैप्टर में जो भी मैं होमवर्क दूंगा अच्छे से उसे करना सभी स्टूडेंट्स। और ध्यान से एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहा गया है, जिससे कि आप अच्छे से इसके बारे में रीड कर सकते हैं। और मैं इसके बाद जब सभी स्टूडेंट अपने होमवर्क का फीडबैक देंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर का स्टडी कराऊंगा। इसलिए टेक केयर। थैंक यू क्लास।